नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर अब कहीं ना कहीं लग रहा है शराब या यूं कहें प्रदर्शनों का शहर नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह से बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं आम जनता को मंजूर नहीं, क्योंकि जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से 51 जो कि शराब की दुकानें खुलने जा रही, जिसमें से 6 कश्मीर को, यानी जम्मू के साथ अगर कहा गया था कि भेदभाव होता है, अगर भेदभाव होता है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक की जो लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया था, ये कहा गया था, सत्यपाल मलिक जी ने उसको खुलासा किया था कि कहा गया था कि जम्मू के बच्चों की ज्यादा वहां पर एवरेज थी, वो ज्यादा जम्मू के बच्चे उसमें ज्यादा लिस्ट में ज्यादा थे, इसीलिए उस लिस्ट को स्क्रैप किया गया। और वहीं पर शराब की अगर बात करें तो शराब की देन जम्मू को ज्यादा क्यों, यानी क्यों इस तरह की चीजें थपी जा रही है। बात करें कि जिस तरह से हर 100 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, लोगों ने विरोध भी किया। स्कूल के पास शराब की दुकानें हैं, मंदिरों मस्जिदों के पास शराब की दुकानें खुल रही हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के पास शराब की दुकानें खोली जा रही है, लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो जिस तरह से कुछ देर पहले जो शराब वाइन शॉप लाइसेंस होल्डर थे, उन लोगों से वो लाइसेंस ले लिए गए जो पुराने जिनके पास थे, और नए पूंजीपतियों को लाइसेंस दिए गए। और जो पहले वाले थे उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनके पिता का साया उठ चुका था, उन्हीं के कारोबार का चलाकर उनके घर की रोजी रोटी नहीं बल्कि कई और परिवारों की रोजी रोटी उन दुकानों पर चल रही थी। कई महिलाएं जो विधवा हो चुकी थी, उनके सर से उनके पति का साया उठ चुका था, वही रोजगार था महज जिससे वो अपने घरों की रोजी रोटी चला रहे थे। वो काम कर कर उन्होंने उनसे लाइसेंस लेकर पूंजीपतियों को दिया। आखिर क्या चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की, जो कि पॉलिसीज लाकर क्या जतलाना चाहती है कि जम्मू में जिसे सेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, जो कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के फिर से एक बार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कटघरे सवालों के कटघरे में। और आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जम्मू में शराब की दुकानें बंद करो। यानी जम्मू में कुल 275 और कश्मीर में 11, कुल मिलाकर 286 शराब की दुकानें, और जिसमें से जम्मू को 275। अगर बात करें जम्मू से भेदभाव की, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को खत्म करेंगे तभी जम्मू को बराबरी का हक दिया जाएगा। पर आज भी कहीं ना कहीं जम्मू के साथ इस तरह की गतिविधियां की जा रही, ताकि यहाँ के युवा शराब में डूब जाएं। माना प्रशासन सरकार को रेवेन्यू आता है, पर रेवेन्यू की तर्ज पर हम युवाओं की जिंदगी को, उनके फ्यूचर को इस कदर अंधेरे में नहीं धकेल सकते। उसी के चलते शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन एक्साइज पॉलिसी को लेकर है कि कुल मिलाकर जिस तरह से 275 दुकानें जम्मू में खुली हुई है और 11 दुकानें जो शराब की कश्मीर में खुली हुई है, कुल मिलाकर 286। आखिर ये किस कदर जम्मू को लेकर जा रहे हैं? ये जो शराब नीति सरकार ने बनाई है, इसमें पूरा जम्मू के शहर को शराबियों का शहर बनाने का प्रयास किया गया है। और ये जो प्रयास हुआ है, इसके अंदर 58 दुकानें नई खोलनी है, जिसमें से 51 जम्मू के अंदर, 7 श्रीनगर के अंदर। पहले जो हमने खोली 286 खोली, टोटल अब खुलेंगी। पहले जो हमने खोली उसकी सारी व्यवस्था अधिक से अधिक जम्मू में है। श्रीनगर के अंदर 4 खोली, 4 में से 2 खुली, 2 लोगों ने खोलने नहीं दी। अब जम्मू को शराबियों का शहर बनाने का एक प्रयास हो रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। हिंदुस्तान की कोई भी यूटी उठा लो, आप दिल्ली यूटी उठा लो, कितनी दुकानें वहाँ हैं। हाँ, अभी केजरीवाल जो है हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक खोलने का प्रयास कर रहा है। अब कहते हैं किराने वाली दुकान के अंदर भी केजरीवाल जी शराब देंगे। अब शराब ही रह गई है, अब रोटी नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे। वो तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं।
लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू के मंदिरों को, इस शहर को शराबियों का शहर बनाने की माननीय उपराज्यपाल जी आपके नीचे एक साजिश चल रही है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अलग अलग सी घोषणाएं 72 वर्ष के बाद यहाँ करी हैं, लेकिन ये जो आपकी एक्साइज नीति है, मुझे लगता है कोई हिस्सा नहीं बचेगा। यहाँ बार शराबिये पड़े दिखाई नहीं देंगे और उस शराब के विरोध के अंदर आज हम प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहते हैं। आपसे मांग करना चाहता हूँ कि ये जो जितनी शराब की दुकानें खुल रही हैं, अरे बाबा, जब आप हर बार बराबरी कहते हैं, श्रीनगर जम्मू की बराबरी, अरे शराबिये भी बराबरी पैदा करो ना। पैसे तो बराबर जाएंगे, व्यवस्था बराबर जाएगी, तो शराबिये बराबर नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ मैं व्यंग के व्यवस्था के अंदर कह रहा हूँ, शराबिये कहीं नहीं चाहिए। आज भरपेट रोटी खाने को नहीं है, लेकिन आपकी सारी बातें आज इस व्यवस्था को लेकर के, जब पाकिस्तान वहां से नारकोटिक के माध्यम से कितने ज्यादा ऐसे पदार्थ भेज रहा है जिससे नौजवानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए और नौजवान नस्ते नबूद हो जाएं। पाकिस्तान नारकोटिक्स भी व्यवस्था के अंदर बड़ा सामान भेजने का प्रयास कर रहा है और हम भी उसके अंदर शमूलियत करने की बातें कर रहे हैं। मैं सीधा मांग करना चाहता हूँ, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। गुजरात की तरह बंद करो और गुजरात की तरह जम्मू बनाओ। सारे बोलेंगे तो जो शराब की दुकानें खुलने से शराब की खपत जो है वो कम होगी। ये अटल डुल्लू जी का कहना है। केड़ा डुल्लू? अटल डुल्लू वो क्या कहते हैं? सर ये कहा गया है कि जो अटल डुल्लू जी आप बड़े अच्छे इंसान हैं। अब कोरोना काल के अंदर हेल्थ के अंदर बड़ा बढ़िया काम करा आपने, लेकिन आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अरे 4 वहाँ खोली, पिछली बार 2 नहीं खोली, आपने क्या कर लिया? अभी आप जो खोलने का प्रयास कर रहे हैं 7 वहाँ ये नहीं खुलेंगी, लेकिन जम्मू के अंदर तो धड़ाधड़ है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी शराब की दुकान खुल गई है। माननीय पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्थान के ऊपर शराब की दुकान खोलने का आप लोगों ने प्रयास कर दिया। इतनी बड़ी गुंडागर्दी। सर इसका विरोध क्यों नहीं किया बीजेपी ने? आपने सवाल किया उनसे कभी? मैंने सवाल करना है? आपका काम मैं करूंगा। पहले किया कभी? अरे आपका काम मैं करूंगा, अपना दायित्व निभाने का प्रयास करो। आप भी बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हो, लेकिन कभी किसी को नहीं पूछा। माननीय श्रीमान जी पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा दी शान, उसके बाद शराब की दुकान, ये आपने नहीं पूछा? सरकार कहती है इससे रेवेन्यू आता है। अरे कौन सी सरकार कहती है? पता नहीं, डुल्लू जी कहते होंगे, सरकार नहीं कहती। सरकार के तो पार्टनर वो भी। जब पैसे की, प्लीज यार, जब आपको पैसे की कोई कमी दिल्ली नहीं दे रहा, फिर शराबी बना करके पैसे इकट्ठे करने हैं। जब दिल्ली वाले कह रहे हैं जितना मर्जी पैसा लो, दे रहे हैं ना पैसा, कितने प्रोजेक्ट लगे हैं, पैसा आ रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं समझता था पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, मैं छोटा होता था 7 वर्ष का, जब उनका देहांत हुआ, मैंने बड़ी पर्सनली जागृति निकेतन स्कूल के साथ ही मैंने बड़ा पर्सनली देखा है। लेकिन उनके कार्यालय के बाहर शराब की दुकान और भारतीय जनता पार्टी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कृपा करके इसके विषय के अंदर मार्गदर्शन करने का प्रयास करें और जो आपका कर्तव्य है ना वो आप निभाओ। मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगा। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी। अरे गुजरात बनाओ ना भाई, अरे बनाओ ना बिहार। एक तो है ना बिहारिया, जिसने डंके की चोट पर कहा नहीं खुलने दूंगा शराब, और आज तक उसने नहीं खुलने दी। जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बनता बिहारिया? जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बनता गुजरात? वैसा बनाने का प्रयास करो और यहाँ नई शराब होनी चाहिए, पूर्णतः बंद होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। आप बोलो क्या करना है? जिम्मेदारी किसकी है सर? अगर ये खुल रही है कि जम्मू में जहाँ पर बराबरी की बात की जाती थी कि अगर कोई फायदा देना हो कश्मीर को देना है, अगर शराब की दुकानें खुली तो उसमें जम्मू आ गया है। मैंने व्यंग कस दिया है, बराबरी व्यंग के माध्यम से। भाजपा ऑफिस के बाहर खुला था, भाजपा वालों ने क्यों नहीं इस पर आपत्ति जताई? आप जता रहे हैं आपत्ति, हम लोग जता रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं जताई? ये सवाल मुझे पूछेंगे कि भाजपा वालों को, आप इंटरव्यू करती है ना सबका, फारूक अब्दुल्ला को पूछो क्यों भाई तुम्हारे कम है, मेरी ज्यादा क्यों है? भाजपा वालों को पूछो क्यों है? लेकिन कोई इसके विषय के अंदर उत्तर नहीं देगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लेनी किसने है, वो भी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अब माल कौन कमाएगा?
शराब के विषय के अंदर कौन कौन उसमें अग्रसर होगा। और ये भी कहना चाहता हूं, अरे पिछले ठेके किस किसने लिए वो भी चर्चा का विषय है। प्रकाशित करो किस किसने ठेके लिए हैं और आगे कौन कौन लेने वाला है। एक वर्ष के अंदर मैं श्रीमान डुल्लू जी अच्छे आदमी हैं, उनसे भी कहूंगा, श्रीमान डुल्लू जी कृपा करके शराबियों का शहर, ये मंदिरों का शहर है, ये टूरिस्ट का शहर है, ये माता वैष्णो देवी का शहर है, ये रघुनाथ मंदिर जी का शहर है, ये रघुनाथ जी का शहर है, बावे वाली माता का शहर है। इसको शराबियों का शहर नहीं बनने दूंगा। और आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, डुल्लू जी आप अच्छे इंसान हैं, आप चीफ सेक्रेटरी आगे बनेंगे, लेकिन शराबियों का शहर बन करके ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने नहीं दूंगा। और माननीय उपराज्यपाल जी, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे पैसे आ रहे हैं, दिल्ली से दबादब पैसे आ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा किस कदर यहाँ पे शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की व्यवस्था कि जम्मू में जिस तरह से मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है, लगातार आए दिन अब प्रदर्शनों और शराब का शहर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे कतई ही मंजूर नहीं होगा। ये भी कहा कि जिस तरह से कहा गया था कि बराबरी का परिवारवाद खत्म करेंगे तो बराबरी का अधिकार मिलेगा, पर क्या इस तरह से शराब की दुकानें जम्मू को ज्यादा देकर और कश्मीर में कम दुकानें खोली जा रही, किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, सबसे बड़ी बात। और साथ ही साथ भाजपा का जो ऑफिस है यहाँ पर कच्ची चौली, उसके बाहर भी शराब की दुकान खुल रही है। नहीं, भाजपा के नाक के तले खुल रही है, तो क्यों विरोध नहीं कर रही भाजपा। 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खुल रही है, स्कूलों के पास खुल रही है, कॉलेजेस के पास खुल रही है, यूनिवर्सिटी के पास खुल रही है। आप हमारे युवाओं को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आप आम युवाओं के, गरीब जनता के या युवाओं के भविष्य को उनको आड़ में लेकर अब रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं। बड़ा ही सवालिया निशान है कि क्या इसके पीछे भी अब बहुत बड़ा नेक्स्ट चीज होगा कि अब फिर से पूंजीपतियों को स्ट्रेंथन करने के लिए अब फिर से लाइसेंस बांटे जाएंगे। और अशोक गुप्ता जी का ये भी कहना है कि पहले किन किन को लाइसेंस बांटेगी वो पूरी ब्यौरा प्रकाशित होना चाहिए, ताकि जनता पब्लिक डोमेन में भी आए कि आखिर चल क्या रहा है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।